Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के बारे में कि वो साउथ चाइना सी में कैसे अपनी मस्कुलरिटी दिखा रहा है, अपनी पावर का प्रेजेंटेशन कर रहा है। रिसेंटली फिलीपींस की उसने जहाज़ डुबो दी थी और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। मस्कुलरिटी साउथ चाइना सी के अंदर ग्रो कर रही है जिसकी वजह से जो प्रोटेस्ट का कोरस है वो बढ़ रहा है। इंडिया का स्टैंड इसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो हम शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज इस्टेब्लिश किया गया था ताकि टेरिटोरियल वाटर और उसकी कंट्री की एक्सपेंड को डिफाइन किया जा सके। कहाँ तक की है? 12 नॉटिकल माइल उनकी लैंड बाउंड्री से और लो टाइड जो होती है सी के अंदर उसके मार्क्स से। और 12 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं? 22.227 किलोमीटर्स। पूरा का पूरा क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा और वो उसके अंदर अपनी मस्कुलरिटी दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी सारे आइसलैंड भी हैं और साथ ही साथ मैरीटाइम क्लेम्स भी हैं बाकी सारे सॉवरेन स्टेट्स की तरह। और उनके नाम क्या क्या हैं? ब्रुनोई, फिलीपींस, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। लेकिन अगर चाइना इसके अंदर पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है तो उसकी वजह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट लीड हो जाते हैं और प्रोटेस्ट की वजह बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 9 डैश लाइन है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे पूरा ताइवान तक जाती है। चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है। आप मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे थोड़ा आंसर के ऊपर अपना एग्जामिनर के ऊपर हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। हमारे इश्यूज़ क्या क्या हैं? चाइना क्लेम करता है पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को जो कि 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। वो किसी और कंट्री को एक्सेस नहीं देता है, वो वायलेशन भी करता है यूएन क्लोज का। और रिसेंटली चाइना के जो वेसल हैं उन्होंने फिलीपींस की और वियतनाम की बोट्स को, फिशिंग बोट्स को, जो सिंपल मछुआरे होते हैं उनको डुबो दिया था उनके ऊपर अटैक करके है ताकि मोर और भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग दिखा सके अपने आप को। चाइना इंक्रीज कर रहा है उसकी नेवी की प्रेजेंस ताकि वो डोमिनेट कर सके इस रीजन को। चाइना ने अपनी ही प्लेज तोड़ दी जो उसने ली थी पीसीए में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 2016 में, कि वो मिलिटराइज नहीं करेगा आइसलैंड्स को नेविगेशन के टाइम की जगह में। इसके अंदर नेविगेशन का फ्रीडम भी नहीं है। कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए? इंडिया का ट्रेडिंग पॉइंट है साउथ चाइना सी और इसके अंदर एयर मिलिट्री बेसिस भी हैं, 3 इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। चाइना की जो मिलिट्री है उसका पोस्चर वो भी हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। मिलिट्री की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर और रेमिफिकेशन है इंडियन ओशन रीजन के लिए भी। कंसर्न्स हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर। इंडिया का स्टैंड क्या है इस सिचुएशन में? इंडिया को स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और नेवल एंड एयर बेसिस बनाने होंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्वाड ग्रुप का जो इंटरफेरेंस है उसको बढ़ाना होगा। उनको इंडिया को पॉलिटिकल, बायलैटरल, फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी इंक्रीज करना होगा। इंडिया को एक्सेस करनी होगी दूसरे, जैसे कि पर्शियन गल्फ हो गया, उसके अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना होगा, एक्सेस करना होगा वहाँ पे भी। साइन करवाना होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ताकि डिस्प्यूटेड कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जा सके। इन्हेंस करनी होगी अपनी कैपेसिटी, जो ट्राई सर्विसेज होती हैं वो अंडमान एंड निकोबार कमांड के ऊपर भी। इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए आशियान कंट्रीज़ को डिप्लोमेसी के साथ और उन्हें जो जिन वेपन्स की ज़रूरत है, जैसे कि ब्रह्मोस की डिमांड की गई थी रिसेंटली वियतनाम के द्वारा, उसे भी प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। इंडिया यूएनएससी में भी इस डिस्प्यूट को रेज करता है कर सकता है ताकि वीकर कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जा सके। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है फ्री नेविगेशन को और सिक्योर करने के लिए सी लाइन्स को, कम्युनिकेशन के लिए मैरीटाइम बाउंड्रीज में। ये यूएन क्लोज को भी सपोर्ट करता है।
जिन्हें बोला जाता है स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। सो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोनिज्म की एज थी वो ख़त्म हो चुकी है। इंडिया को डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करना होगा इन कंट्रीज़ के साथ। ये हमें हेल्प कर सकता है चाइना की एक्सपोनिज्म पॉलिसी को टैकल करने के लिए। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve.